राघवेंद्र, तो देखिए महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तो विशेष तैयारियां पहले से ही की जा रही थी और अब 1 दिसंबर से 31 मार्च तक इसे अस्थायी जिले के तौर पर भी घोषित कर दिया गया है। तो देखिए इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अभी तैयारियां कहां तक पहुंची है महाकुंभ की? जी, बिल्कुल मनीषा, क्योंकि महाकुंभ का एरिया जो है काफ़ी क्षेत्र में बसाया जा रहा है, काफ़ी लोग भी इसमें आएँगे, लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। तो इसके जो है तैयारी के पूर्व भी शासन स्तर से एक बैठक चल रही थी, पूरी परियोजनाएँ तैयार की जा रही थी कि इस महाकुंभ की पूरी तैयारियों को लेकर अलग से व्यवस्थाएँ की जाए, अलग से इसकी सुविधाएँ हों, अलग से शक्तियाँ प्रदान की जाएँ। तो काफ़ी जो है बैठकों के दौरान जो है शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी, यहाँ से जनपद से रिपोर्ट भेजी गई थी। शासन की संस्तुति मिलने के बाद प्रयागराज में एक अलग जिला घोषित कर दिया गया है, महाकुंभ नगर के नाम से जिला जाना जाए, जिसको जो है अस्थायी तौर पर बसाया जाएगा जब तक मेला क्षेत्र यहाँ रहेगा। कल 1 दिसंबर से ही 31 मार्च तक ये जो है लागू कर दिया गया है, 4 महीनों के लिए अस्थायी जिला होगा और इस जिले की विशेष खासियत ये रहेगी कि जो शासन के जिले बनाए गए हैं, प्रयागराज जनपद के अलावा ये महाकुंभ नगर जो जिला घोषित किया गया है, इसके नए जिलाधिकारी होंगे, नए एसएसपी होंगे, नए अधिकारियों की भी नियुक्ति होगी। पूरी तरह से अलग-थलग व्यवस्था होगी और दूसरी बात ये है कि जैसे अन्य जनपदों को पूरी शक्तियाँ शासन द्वारा प्रदत्त हैं, उसी प्रकार से यहाँ इस जनपद में जो भी अधिकारी रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, एसएसपी रहेंगे या जो अधीनस्थ अधिकारी रहेंगे, उनको भी पूरी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अन्य जनपदों की तरह ही पूरी शक्तियों के तहत वो कार्य करेंगे। और दर्शकों को ये भी बता दें कि जो जितने 67 जो है गाँव इसमें सम्मिलित किए गए हैं, 4 तहसील सम्मिलित की गई हैं, तो उसमें जो भी वाद आएँगे, जो भी मुकदमे आएँगे, जो भी स्थितियाँ आएँगी, जो विवाद के भी मामले आएँगे, उसको भी सुनने का अधिकार पूरी तरह से डीएम को दिया गया है, क्योंकि माघ मेला क्षेत्र में कई प्रकार के विवाद भी उत्पन्न होते हैं, तो उसको भी एक प्रकार से देखा जाए तो नया जनपद बनने से 4 महीने के लिए जो जनपद बनाया जाएगा, पूरी शक्तियाँ जो है विजय किरण आनंद जिनको जो है महाकुंभ नगर का डीएम बनाया गया है, उनके पास पूरी शक्तियाँ शासन द्वारा प्रदत्त हैं, पूरी तरह से उनको दी गई हैं। और बता दें कि ये जो जनपद बना है महाकुंभ का 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जाएगा, जिसमें बेला, कछार, फाफा, मऊ और मवैया से लेकर पूरा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आएगा। 67 गांवों को उसमें सम्मिलित किया गया है। सदर, सुरांव, फूलपुर और करछना, ये 4 तहसीलों को इसमें सम्मिलित किया गया है और इन 4 तहसीलों के जो 67 गांव हैं, जो तटीय इलाके हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। तो पूरी शक्तियों से भरपूर होगा ये महाकुंभ नगर और महाकुंभ की जो आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, उसको भी लेकर प्रशासन मदद तो करेगा ही, किंतु महाकुंभ नगर के साथ-साथ जो कवर करेगा, जो जिला प्रशासन, प्रयागराज जिला प्रशासन एक कवर के रूप में कार्य करेगा, एक जो है आवरण के रूप में कार्य करेगा। तो यह जो नया जनपद बना है, ये पूरी तरह से महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए बनाया गया है। और बता दें दर्शकों को इंटरनेट के माध्यम से कि जो ये जनपद बनाया जाएगा 4 महीनों के लिए जो अस्थायी इसको जो है बसाया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च के बाद इस अस्थायी जनपद को भंग भी कर दिया जाएगा और लगभग 2 दर्जन से अधिक देशों से अधिक इसका क्षेत्रफल रहेगा और लगभग 90 देशों से अधिक जो है यहाँ की आबादी होगी, क्योंकि 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और मौनी अमावस्या जो पर्व स्नान है, मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा, बसंत पंचमी, इन सबको मिलाकर जितने भी श्रद्धालु एक महीने के ऊपर यहाँ पर आएंगे 13 जनवरी 26 फरवरी तक, तो 40 करोड़ के ऊपर भी संख्या हो सकती है, क्योंकि इस बार का महाकुंभ काफी जो है अलौकिक और आकर्षक होगा। तो उसको देखते हुए 90 देशों से अधिक यहाँ की जनसंख्या होगी और 2 दर्जन से अधिक देशों से अधिक का क्षेत्रफल होगा। तो पूरी तैयारियां भी चल रही हैं, जोर शोर से तैयारियां युद्धस्तर प्रशासन द्वारा चल रही हैं। शौचालय से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर या अन्य जो विभाग है, पूरी सुविधाओं से युक्त यहाँ महाकुंभ होगा। और सूचना जो है कल रात में ही जारी कर दी गई है। डीएम जो यहाँ के रविंद्र कुमार मादड़ हैं, वो जो है शासन के आदेश पर सूचना जारी कर दिया है और कल से ही ये जनपद पूरी तरह से प्रभाव में भी आ गया है। ये 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 4 महीनों के लिए अस्थायी महाकुंभ नगर बसाया जाएगा। जी मनीष।
बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए भव्य दिव्य बनाने के लिए तो विशेष तैयारियां की ही जा रही हैं। ऐसे में हम आपसे ये भी लगातार अपडेट कर रहे हैं और दर्शकों को भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह से रहने वाली हैं, ताकि जितने भी लोग और जितने भी विदेशी मेहमान भी वहां से आएंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रुकने ठहरने के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं और जितनी भी भीड़ है उसे नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? जी मनीषा, तीनों बातों को मैं अलग अलग बताऊंगा। पहले तो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं महाकुंभ में दी जाएंगी, लगभग 100 बेड का ये जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जो है चिकित्सालय बनाया जा रहा है, अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर भी नियुक्त किए गए हैं और नियुक्त किए जाएंगे। तो हर प्रकार से सुविधाओं से युक्त ये 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जो त्रिवेणी बांध से नीचे जो है इसको बनाया जा रहा है। और ये लगभग 50% से ऊपर बनकर तैयार भी हो गया है। और ये शासन का मानना है कि 20 दिसंबर के पहले इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। और 25-25 बेड के जो त्रिवेणी बांध के ऊपर संगम क्षेत्र की तरफ वहां भी अस्पताल बनाए जाएंगे। तत्काल जो आपातकालीन स्थिति रहेगी, जो मरीजों की व्यवस्था रहेगी, जो कुंभ क्षेत्र में स्नानार्थी श्रद्धालु आएंगे, अगर उनको किसी प्रकार की सुविधा होती है तो स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं उनको तत्काल उपलब्ध की जाएगी। अ, अधिक संख्या में एम्बुलेंस सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी। इस महाकुंभ के दौरान जो भी गंभीर रोगी होंगे उनको तत्काल जो है एयर एम्बुलेंस की सुविधा से भी युक्त किया जाएगा, उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अ, दूसरी बात, कुंभ को नियंत्रण करने के लिए जो भीड़ का यहाँ पर दबाव बनेगा। दूसरी बात, जो माघ मेला क्षेत्र में इतने कल्पवासी श्रद्धालु स्नानार्थी जो आएंगे, जो जनसंख्या घनत्व का जो दबाव बनेगा, उसको भी लेकर मेला क्षेत्र का विस्तार काफी तेजी से किया जा रहा है, जिससे वहाँ भीड़ भाड़ एकत्रित ना हो ज्यादा। और इसके लिए पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ, सीसीटीवी कैमरों के साथ, और जो सुरक्षा के जवान हैं और जो समाज सेवा में जुटे हुए जो भी कर्मचारी हैं उनको भी लगाया जाएगा। चप्पे चप्पे पर उनको लगाया जाएगा कि भीड़ भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रित करें। रेलवे स्टेशनों पर क्योंकि देखा गया था कि अ, पिछले 19 कुंभ के पहले वाला जो कुंभ था, उस पर जो है रेलवे स्टेशन पर जो है एक दुखद हादसा हो गया था। उस हादसे को भी रोकने के लिए रेलवे विभाग भी काफी विस्तार कर रहा है। जो सकरे एरिया है, जो संकीर्ण मार्ग है, उनको भी चौड़ीकरण कर दिया गया है। और विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा ना हो। प्लेटफार्मों पर भी उनको जो है काफी जगह बनाया गया है, जिससे वहां पर भीड़ भाड़ पूरी तरह से जो है हावी न होने पाए। और जो दबाव बनता है स्टेशनों पर, जिस प्रकार से ठीक है। भीड़ बढ़ती है, जो दबाव दबाव बनता है, उसको भी लेकर ठीक है राघवेंद्र, पूरी बिल्कुल तरह से जी बिल्कुल। तो जी तमाम मनीषा। जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।